हे गाइस, तो यहाँ पर देखिए इतने सारे ढेर सारे हमारे जो जूते चप्पल हो जाते हैं, फिर इनको रखने के लिए अरेंज करने के लिए जगह ही नहीं मिलती। किस तरीके से अरेंज करें, कैसे रखें, कहाँ रखें, क्योंकि हमारे न्यू भी होते हैं और इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं। अगर उल्टी सीधी तरीके से इनको डाल डूल के रख दो तो ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 सोल्यूशन शेयर करूँगी जिससे कि आप अपने जूते चप्पल को एक अच्छी सी जगह दे सकते हैं, उन्हें अच्छे से रख सकते हैं और उन्हें मतलब मैसी नहीं होने देंगे आपके घर को, और बहुत ही अच्छी से मतलब मेंटेन रहेंगे। तो क्या है, किस तरीके से टिप्स है, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला है कि हम जब अपने जूते चप्पल को, वैसे तो मैंने कई सारे वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, लेकिन आज सिंपल सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये बकेट है, ये बकेट नहीं है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइज़र था। जैसे कि मेरा एक छोटा वाला कूलर होता है ना, तो वो था, ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने उसका जो नीचे का होता है ना वाटर टैंक, वो निकाल लिया। अच्छा खासा था, अच्छा फाइबर का था, मोटा था, तो मैं उसमें अपने इस तरीके से जो है शूज़ वगैरह जो है मतलब स्लीपर्स वगैरह वो फिल करके रख देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ब्लैक जितने भी होते हैं तो उसको इसमें रख देती हूँ, जिससे कि मिल जाता है कि हाँ मेरे ब्लैक बेटी के हस्बैंड के जितने भी ब्लैक कलर के हैं वो इसमें रख देती हूँ। और बस बहुत ही ईजी तरीके से इसमें आ जाते हैं शूज़ वगैरह, और इसको निकालना रखना भी बहुत ईजी होता है। वैसे तो मार्केट में बास्केट भी आती हैं, बास्केट ले सकते हैं, बट मैं एक भी रुपये खर्च नहीं करना चाहती थी। घर में पड़े थे तो क्या ही होगा इनका। इसी तरीके से ये जो थैले होते हैं ना शॉपिंग बैग, उससे मैंने एक ये कंटेनर सा बनाया था, जिसको पुल पुश करने के लिए ये भी लगा दिया था, जिसमें भी मैं शूज़ वगैरह बच्चों के जो होते हैं वो भी भर के रख देती हूँ यहाँ पर। क्योंकि इतने सारे ढेर सारे शूज़ होते हैं, हर ड्रेस के साथ उन्हें अलग तरीके के शूज़, स्लीपर्स, सैंडल्स चाहिए होते हैं ना, तो उतने सारे हम जगह कहाँ ही लाएं। हम चलो शूज़ स्लीपर खरीद लेते हैं, लेकिन उनके लिए घर तो नहीं खरीद सकते, इतने स्टैंड भी कहाँ रखे, फिर स्टैंड को रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो ना हर जगह शूज़ स्टैंड ही दिखेंगे तो घर कैसा ही दिखेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 बनाए थे, तो इन दोनों को भी अंदर थोड़ा करके रख देती हूँ। फिर बाहर की तरफ जो उनके डेली में जब स्कूल जाते हैं तो शूज़ पहन के जाते हैं, तो उसमें इनको ज़्यादा कहीं अटरम सटरम जगह में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना बच्चों को सुबह सुबह बहुत लेट हो रहा था, तो उन्हें ईजी तरीके से मिल जाए, इसलिए उनको बाहर की साइड ही रखती हूँ। तो 2 आइडिया तो ये शेयर करती है। तीसरा आइडिया भी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ये तार ले रही हूँ। ये तार आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर आप बोल दीजिए फ्लेक्सिबल वाला वायर चाहिए, तो 2 रुपये का एक आता है, तो आप ले लीजिए। तो मैं बहुत पहले लाई थी, तो मैंने अभी देखा तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पड़े हुए थे, तो मैं इन 2 का ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इस एस शेप में इसको फोल्ड कर लेना है, फिर हल्का सा सीजर चला दीजिए। आप नॉर्मल इसको तोड़ेंगे ना तो टूटेगा नहीं, तो आप 6 से 7 बार इस तरीके से सीजर रफ कीजिए, फिर एक निशान पड़ जाएगा। उसी निशान को आप 2-3 बार ऊपर नीचे करेंगे ना तो फटाक से ये टूट जाएगा। तो इस तरीके से एस शेप में आप तैयार कर लीजिए। तो ये एक तरीके से हमारी हुक तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके के 2 वायर थे मेरे पास, तो दोनों से जो है मैंने इस तरीके की देखिए इतनी हुक्स तैयार कर ली हैं। तो ये जो ना टोटल 8 बनी है, यानी कि मैं इन पे 4 पैर जो है हैंग कर सकती हूँ, और भी अब जब नीड होगी तो मैं और ले आऊँगी इनके लिए। तो यहाँ पर अब जो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक हैंगर और लकड़ी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शूज़, सैंडल्स हैं, स्लीपर्स हैं, तो आप उतनी ज़्यादा लकड़ी का अरेंज कर दीजिए। ये आप पे फुल्ली डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बड़ा और छोटा बनाना चाहते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल तो 2 ही लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, जिनको मैंने कवर कर लिया है जिससे कि अच्छी थोड़ी दिखे। और यहाँ पर अगर आप पर नॉर्मल स्टैंड है तो आप नॉर्मल स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर अब मैं हुक लगा रही हूँ, जैसे एक क्लिप लगा दे रही हूँ, आपको नॉट करना होगा, बांधना होगा उसमें, बस इतना डिफरेंस होगा। तो ये एक बन के तैयार हो गई। अब दूसरा बनाने के लिए हमें इसको इसमें हैंग करना होगा। तो हैंग करने के लिए जो हमने धागा लिया था ना, हम उसका यूज़ करेंगे। धागा थोड़ा सा मजबूत लीजिएगा, बिकॉज हम इसे शूज़ स्लीपर हैंग करेंगे ना, तो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो इसको इक्वल पार्ट्स में सबसे पहले मैं कट कर लूँगी, और इसको अच्छे से आपको नॉट कर लेना है। एटलीस्ट आप जो है 2 से 3 नॉट लगा दीजिए, जिससे कि टाइटली मतलब ये हैंग हो जाए। हम कोई भी चीज़ हैंग करें तो ये बार बार छूटे या गिरे नहीं, तो इस तरीके से टाइटली आप इसको टाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर नीचे दोनों तो हाँ, और इसमें गैप आपको रखना है। ऐसा नहीं आप चिपका के ही इनको लकड़ियों को लगा दें, नहीं, आपको एटलीस्ट 12 से 15 इंच का इनमें गैप रखना ही है। एटलीस्ट 10 का तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले शूज़ को आप हैंग करेंगे तो उनको भी प्रॉपर जगह चाहिए होगी ना, इसलिए गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप गैप रखिए। अब यहाँ पर 2 ही मैंने तैयार किए हैं, लकड़ियाँ लगाई। अगर आपके पास 3 या 4 लकड़ियाँ हो तो आप 3-4 लकड़ियों को एक के नीचे एक अरेंज कर दीजिए, जैसे लैडर ही होती है ना, लैडर, उस तरीके से आपको तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है हमारा, ठीक है। तो हाँ भाई, इसने में ही आप बहुत सारे हैंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये क्लिप्स भी 4 ही मतलब पैर के लिए हैं, तो इनको अब आपको क्या करना है, नॉर्मल ऐसे हुक को ना इसमें इस तरीके से डाल देना, बस एस शेप में बनाया ना, तो इस तरीके से डाल दीजिए और पीछे से नॉट कर दीजिए।
बस इस तरीके से। अब ये ढीली है ना, ढीली ही रहेंगी, आप इनको है थोड़ा सा टाइट कर दीजिए तो नहीं निकलेंगी। अगर निकल भी जाए तो अपन जब इनमें शूज़ वगैरह स्लीपर वगैरह कुछ भी हैंग कर देंगे ना तो ये फिर नहीं निकलेंगी, क्योंकि वेट हो जाएगा ना, अभी हल्की है इसलिए बार बार निकल जाएंगी। तो आप इनको हैंग कर दीजिए तो और बस अच्छे से, अगर पीछे की साइड से थोड़ा सा दबा देंगी ना तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। तो इसी तरीके से ऊपर भी मैंने लगा दिए हैं और नीचे भी ये हुक को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है। ये देखिए थोड़ा सा पीछे की तरफ टाइट कर दीजिए जिससे कि निकले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको इसको ना एक कोई भी अपना घर का प्लेस ढूंढ लीजिए जिसको आप कम यूज़ करते हैं। जैसे मेरा ये वाला प्लेस है तो कर्टन पड़ा रहता है, ये पीछे का दरवाज़ा है तो कम यूज़ होता है और यूज़ भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कर्टन डला होना चाहिए जिससे कि दिखे नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए कर्टन डला हुआ है तो मैं इस पोजीशन को यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि जो हुक मैंने लगवाई थी ना तो वो ऊपर लगा दी है हुक, जबकि मैंने बोला था वो 3 हुक ऊपर लगा दो और एक जो हुक थी ना वो नीचे की साइड बोला था। ये 3 हुक आप देख रहे हैं, ये ऊपर लगाने के लिए बोला था, वो जो एक हुक है वो नीचे यहाँ बीच में लगाने के लिए बोला था, पर उन्होंने वहीं लगा दी। चलो तो मैं वहीं बता देती हूँ, फिर मैं बाद में नीचे ही लगाऊंगी क्योंकि नीचे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो क्या है, कोई भी अपने शूज़ स्लीपर ईजी तरीके से ले सकता है। मुझे अभी टाइम नहीं था और दूसरी क्लिप लेके आनी थी तो थी भी नहीं, तो फिर वीडियो शूट करके दिखाना था तो फिर मैंने ऊपर वाली क्लिप पे ही कर दिया। तो इस तरीके से आपको हैंग कर देना। अब आप इसमें अपने उल्टे करके जूते चप्पल जो है हैंग कर दीजिए, क्योंकि हर शूज़ में इस तरीके के गैप तो होता ही है। तो आप बच्चों के शूज़ हो गए, अपनी बेलीज़ वगैरह हो गई, तो सबको आप इस तरीके से उल्टा करके हैंग कर दीजिए। अगर उल्टा करके हैंग करेंगे तो सबसे अच्छी बात क्या होगी ना कि ये गंदे वगैरह नहीं होंगे, डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। डस्ट तो खैर वैसे भी नहीं जाएगी, तो आप इनको उल्टा ही करके अगर इस तरीके की हुक लगाएंगे ना तो आप इनको उल्टा करके ही हैंग कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हैंग कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर नीचे लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। दूसरा तरीका इसी में ये है कि अगर आप इस तरीके के क्लिप्स नहीं बना सकते तो आप क्लॉथ पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है बेलीज के सीधा करके और ऊपर की तरफ इसको कर देना। इस क्लिप से आप उल्टी सीधी कैसे भी तरीके से हैंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए क्लिप की हेल्प से हैंग कर दिया है। तो इस तरीके से मेरे पास जितने भी शूज़ थे, मैंने यहाँ पर, मेरे पास फिलहाल इतनी बेली वगैरह थी तो इतने को मैंने हैंग कर दिया, बाकी ये क्लॉथ पिन ऊपर थी। तो मैंने एक आइडिया शेयर किया, अगर आपके पास हुक ना हो तो आप क्लॉथ पिन से भी इस तरीके से कर सकते हैं। और भी ज़्यादा स्लीपर हो तो और भी ज़्यादा लकड़ी लगा सके नीचे तक आप बना सकते हैं, जितनी भी आपके पास हो, 3-4 जितनी, उतनी आप लंबा इसको कर सकते हैं। और इसको निकालना भी बहुत ईजी है, बस इस तरीके से क्लिप हटाइए और बस इस तरीके से अपने स्लीपर निकाल लीजिए और वापस से क्लिप को वहीं लगा दीजिए, जिससे कि आप अगेन जब इनको हैंग करें तो इन्हीं में ही आप मतलब इस तरीके से हैंग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और इस तरीके से कर्टन को आप ढक दीजिए तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पर क्या कर रखा है क्या नहीं। तो घर गंदा भी नहीं दिखता, हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरी वीडियोज़ ऐसे इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।